जय हिंद साथियों, हमारा सभी दर्शकों को नमस्कार। जनता की आवाज़ की तरफ से देख रहे हैं सभी दर्शक। क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया के साथ चर्चा बुलंद है कि अतिक्रमण को छुपाने के लिए की जा रही है भारी साजिश। साथियों, आज हम 16 फरवरी 2021 को शाम के लगभग 6 बजे के आसपास खड़े हैं गुड़गांव शहर के सदर बाज़ार के पास लगते हुए जैन मंदिर जैन बारादरी के पास। पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ पर किए गए अतिक्रमण को हम लगभग 6 वीडियो हम बना करके प्रशासनिक अधिकारियों को दिखा चुके हैं और उस पर बहुत दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में ला चुके हैं। यहाँ के विधायक, मेयर और पार्षद के संज्ञान में ला चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अभी आपको हम यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं कि दीवारों पे मंदिर की आरक्षित पार्किंग के बोर्ड लगाए गए। पिछले 2 महीनों से जब हमने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर साहब से बात रखी तो यहाँ के दुकानदारों को जो बड़ी भारी समस्या आ रही है, दिन में और शाम के समय ट्रैफिक जाम होता है। यहाँ पर गाड़ियाँ 2-2 महीने से 4-4 महीने से खड़ी हैं काफ़ी समय से। हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह पूरे जनता की आवाज़ की तरफ से पब्लिक की मांग पर यह वीडियो रिकॉर्ड और हमने हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों को रखी इस बात को। जब 2 महीने से संज्ञान में देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम हमारे सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि 12 फरवरी 2021 को हमने गुड़गांव की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के समक्ष बड़ी मजबूती से इस बात को रखा और पूरी यहाँ की फ़ोटो खींच के फाइल वहाँ पहुँचाई और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने जिला उपायुक्त गुड़गांव को वो फाइल सौंपी, जिसके आदेशानुसार हमारे ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र गर्ग जी जो हमारे एनक्रोचमेंट का काम देखते हैं गुड़गांव का, उन्होंने कल 15 फरवरी 2021 को शाम को 3 बजे यहाँ का दौरा किया और यहाँ की हालात देखी और मुझे भी बुलाया और मैं भी वहाँ उस वक्त खड़ा था दौरे पे। बड़ी खेदजनक बात है कि जब हमारी शिकायत पर ही और ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने यहाँ दौरा किया जितेंद्र कुमार गर्ग जी ने, तो बड़ी खेद से कहना पड़ता है कि उनको आज जो हमारी खबरें प्रकाशित हुई राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अंदर, तो हमारे माननीय ज्वाइंट कमिश्नर जी का दौरा जैन मंदिर के पास उसमें प्रकाशित नहीं करवाया गया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने मजबूती से रखी और ज्वाइंट कमिश्नर साहब का मेरे व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत मैसेज आया और उसको मैंने फॉलोअप किया और यहाँ उपस्थित था मैं। कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने उसको प्रकाशित नहीं किया और सदर बाज़ार का दौरा शो किया। ये बहुत खेदजनक बात है और हम सभी जनता की आवाज़ की तरफ से हमारे सभी राष्ट्रीय पत्रकार बंधुओं से गुजारिश करते हैं कि ये जनता का मुद्दा है, किसी व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। पिछले 2 महीने से यह जनता को बड़ी समस्या है। दूसरा एक हमारा और गंभीर प्रश्न है इस बात पे, क्या कोई सड़क पे ड्रिलिंग मशीन से खड्डे खोद करके अपना पाइप गाड़ करके लगा सकता है? और इस बात को गंभीरता से प्रशासन नहीं ले रहा तो जनता में दबी आवाज़ से ये बात भी निकल के आ रही है कि इस जैन मंदिर जैन बारादरी के जो संचालक हैं उनसे मिली भगत से प्रशासनिक अधिकारी इस बात को अखबारों में छपने नहीं देते। पत्रकारों का उतना दोष नहीं होता जितना उन पे दूसरे लोगों का होता है, आरोपियों का, और वो उन पे दबाव बना करके अच्छे पत्रकारों को भी दबाव बना करके खबरें प्रकाशित नहीं करने देते। इस काम के लिए मैं मदन लाल लाहौरिया इस बात को पत्रकार क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे पे भी दबाव बनाया गया जैन समाज के एक व्यक्ति के द्वारा और फ़ोन आए, उसका मेरे पास सबूत है। दूसरी, यहाँ जो ज्वाइंट कमिश्नर साहब आए उनकी भी फ़ोटो हमारे पास सबूत के तौर पे है। अगर कोई कहता है और कोई छुपाने की कोशिश करता है तो इस साजिश को बिल्कुल छुपाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये ड्रिलिंग मशीन से खड्डे खोद करके ये पाइप गाड़े गए हैं। दूसरा एक बात और नज़र आती है, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तो ये चैन हटा ली जाती है, परंतु इस चैन हटाने का एक कारण और भी आज हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि ये जो जैन बारादरी है ये खाली कोई धार्मिक स्थान, केवल धार्मिक स्थान नहीं है। यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी की जाती है, शादियों की बुकिंग भी की जाती है और आज दिनांक 16 फरवरी को भी यहाँ शादियों की बुकिंग चल रही है, जिसकी हमने फ़ोटो भी ली है। और जो बगल में 4 फुट की चौतरी है जैन बारादरी के आसपास है, उस पर हलवाई भी बैठे हैं। तो मेरा ये जनता का ये दबी आवाज़ से कहना है इस बात के लिए, ये देखो आज ये दिन में ये चैन हटाई गई, तो ये बार बार ड्रामा करते हैं। हमें तो जनता को जो मतलब है वो जनता को मतलब है कि ये जो पाइप गाड़े गए हैं ये ड्रिलिंग मशीन से ये 10 फुट की दूरी पे गाड़े गए हैं जो फुटपाथ का हिस्सा है। जनता का ये कहना है कि जब तक ये पाइप नहीं उखाड़े जाएंगे तब तक ये खबरें चलती रहेंगी और जनता की मांग चलती रहेगी। कल को ये जो चैन हटा करके अपने लोगों की गाड़ी खड़ी करवाते हैं, ये भी जनता का सड़क पर चलने का सरासर उल्लंघन है, हमारे संविधान का सरासर उल्लंघन है।
तो ये जो साजिशें चल रही है जैन मंदिर जैन बारादरी के द्वारा, इसकी पूरी खबरें हम विस्तार से आगे देते रहेंगे। दूसरा एक और बात कि जो मानव की आवाज़ वाले हैं वो तो मानव की आवाज़ को दबाते हैं। तो बंधुओं एक बात देखें कि जो इस जैन मंदिर जैन बारादरी से जुड़े हुए हैं मानव की आवाज़ वाले, वो मानव की आवाज़ को कुचलते हैं और केवल मानव की आवाज़ उठाने का ढोंग रचते हैं। और मानव की आवाज़ तो ये है कि ये सड़क चलने लायक नहीं रही, केवल गली का रूप ले चुकी। दूसरा, जब जनता की आवाज़ वाले जनता की आवाज़ बुलंदी से उठाना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है और प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किया जाता है। तो हमारा जनता की आवाज़ की तरफ से पत्रकार मदन लाहौरिया का हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से गुजारिश है बार बार कि इस अतिक्रमण की सारी परतें खोली जाएं क्या। और दूसरी तरफ ज्वाइंट कमिश्नर साहब का आज दैनिक जागरण में एक बचकाना बयान आया। उन्होंने ये बात कही कि हम सदर बाज़ार को बड़ा सुंदर बनाएंगे, झूले लगाएंगे। इस विषय पे जब मैंने यहाँ के पार्षद सुभाष सिंगला जी से पूछा तो उनका बिल्कुल क्लियर वर्जन था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये पाइप गाड़े गए हैं बिल्कुल गैरकानूनी है, दीवारों पर जो आरक्षित पार्किंग के बोर्ड लगे हैं वो बिल्कुल गैरकानूनी है। तो उनका मानना था कि अगर ये अतिक्रमण नहीं हटता तो जैन समाज यहाँ दीवार लगा ले। यानी उन्होंने व्यंग में ये बात कही कि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गई है और ये पाइप नहीं उखाड़े जाएंगे तो दीवार लगा ले। तो ये सीधी सी बात है। और इसी मामले में, ट्रैफिक जाम के मामले में, आज इसी कड़ी के अंदर हमने यहाँ पे एक साथ में इंटरव्यू भी लिया। यहाँ जो पाव भाजी लगाते हैं 2016 से योगेश कुमार जी वेंडर हैं, तो उसी से हमने आज ट्रैफिक जाम का लगभग 5 साल से यहाँ खड़े हैं, ट्रैफिक जाम का इंटरव्यू लिया। तो मैं हमारे जनता की आवाज़ के सभी दर्शकों को कह रहा हूँ कि इंटरव्यू हमारा इसी के साथ है, इंटरव्यू को भी देखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, ताकि अतिक्रमण की जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो धर्म की तो बात करती हैं, परंतु किस प्रकार सड़कों पर अतिक्रमण करके सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह करती हैं, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, जनता की आवाज़ की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम खड़े हैं गुड़गांव के सदर बाज़ार के पास लगते जैन मंदिर जैन बारादरी के पास, और यहाँ पर जो पिछले काफ़ी समय से ट्रैफिक की समस्या है, गाड़ियाँ दिन में रुक जाती हैं और काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं। पिछले 2 महीनों से हम इस ट्रैफिक जाम की और यहाँ की कुछ अतिक्रमण की खबरें लगा रहे हैं। हमने 6 वीडियो लगाई हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर साहब जितेंद्र गर्ग जी कल दौरा करके गए हैं। और 12 फरवरी 2021 को हमने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में इस सदर बाज़ार के पास की जैन मंदिर के पास की ट्रैफिक जाम की और अतिक्रमण की बातें मजबूती से रखी थी और उपायुक्त महोदय को जुम्मे लग गई थी, जिस कारण कल हमारे जितेंद्र गर्ग जी ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम गुड़गांव ने दौरा किया था यहाँ का। तो आज अभी हम खड़े हैं यहाँ कुछ अपने जैन मंदिर के पास, यहाँ स्ट्रीट वेंडर अधिकृत रूप से जो खड़े हैं, ज़रा आज उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। और वो अपने यहाँ योगेश कुमार जी जो पाव भाजी का पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और लगभग 2016 से आज लगभग 5वां साल चल रहा है, वो इसी स्थान पर यहाँ अपनी पाव भाजी लोगों को बड़ा चाव से खिलाते हैं और उनके दूर दराज तक के ग्राहक यहाँ आते हैं। तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम की समस्या के बारे में आज हम थोड़ा सा योगेश कुमार जी से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि ये पिछले 5 सालों से यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ सारा जो ट्रैफिक जाम रहता है उसके बारे में थोड़ा सा इनसे विस्तार से 2 मिनट की बात हम रखना चाह रहे हैं। हाँ जी योगेश कुमार जी, ज़रा आप बोलेंगे इस विषय में। सर लगभग मुझे 20 साल यहाँ पर हो गए इसी एरिया में, और गाड़ियों का तो ये हाल है कि गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हैं, लंबे समय से खड़ी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी घंटों तक जाम लगा रहता है और ग्राहक को आने में भी और निकलने में, गाड़ी लाने में और निकलने में भी बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से मार्केट में अक्सर जाम भीड़ भाड़ बहुत रहती है और गाड़ियों से बहुत भीड़ रहती है। तो इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार सूचना दी गई, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ी है। मतलब आज तक प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी इस ट्रैफिक जाम पे? कोई कार्रवाई नहीं की है। और मार्केट की हालत ये है, दिन पर दिन पार्क जाम लगने के कारण काम की हालत स्थिर होती जा रही है, मतलब काम मंदा होता जा रहा है। तो योगेश कुमार जी, आपका ये मानना है कि जो ट्रैफिक जाम है
यहाँ काम धंधों पर भी प्रभाव डाल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो आप खुद देख सकते हैं, मार्केट की हालत बिल्कुल, मार्केट खाली है, लोग बाग आना पसंद नहीं करते। क्यों कि उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना यहाँ करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको ये परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए वो यहाँ पर आने को 4 बार सोचते हैं कि अंदर मार्केट में जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो इसीलिए मार्केट में दिन पे दिन काम की मंदी बढ़ती जा रही है। तो हमारे सभी दर्शकों को हम बता दे रहे हैं कि ये देखिए ज़रा, यहाँ पर जो पाव भाजी वाले जो खड़े हैं और पिछले 5 वर्षों से यहाँ खड़े हैं, उनका भी ये मानना है कि हमारे गुड़गांव के सदर बाज़ार के पास, जैन मंदिर के पास, जैन बारादरी के पास जो लगातार ट्रैफिक जाम चल रहा है, उस वजह से यहाँ दुकानदार प्रभावित हैं और लोगों का काम धंधा ठप होता जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। तो जनता की आवाज़ के हमारे सभी दर्शक देखने वालों को हम ये बता रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से जो हम खबर लगा रहे थे यहाँ की ट्रैफिक जाम की, वो बिल्कुल वास्तविक जायज़ है और यहाँ कई कारणों से ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो बड़ा धन्यवाद योगेश कुमार जी आपका, आपने हमें आज इस बारे में बताया और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आज हमने आपका बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।